अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट बिलाल खान और आज की एक नई सुबह का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। लेकिन उस सुबह का आगाज़ हम करेंगे आज, हमेशा हम कुछ बातें करते हैं, कुछ नसीहतें करते हैं, कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं और कुछ गेस्ट ऐसे बैठे होते हैं जिनका ज़िंदगी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ होता है। आज जिस शोबे से लोग बैठे हुए हैं ये रियासत का एक सुतून समझे जाते हैं। ये सियासी लोग हैं, ये ऐवानों में बैठने वाले लोग हैं, ये आपके और मेरे नुमाइंदगान हैं, ये आपकी और मेरी शनाख्त हैं। ये जब नुमाइंदगी करते हैं किसी भी हलक़े से, किसी भी इलाक़े से, किसी भी शहर से, किसी भी सूबे से, तो ये आपके और मेरे मसाइल को ऐवानों तक बैठकर सिर्फ एंजॉय नहीं करते, बल्कि उन मसाइल को वहाँ पर उजागर करते हैं। और हमने ऐवानों का हाल तो देखा है, कभी कभी हम मजाक में कहते हैं कि मछली बाज़ार का मंज़र होता है, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे सुलझे हुए लोग भी हैं जो असल जो मसाइल हैं उनको वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं और फिर आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर आवाज़ उठाने के बाद हम देखते हैं कि कानूनी तौर पर अमेंडमेंट्स होती हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, नए बिल पास कराए जाते हैं और आवाम को किसी न किसी तरह रिलीफ दिया जाता है। फिर इससे ये होता है कि बहुत अरसा गुजर जाने के बाद उस सियासतदान का वो हल्का तस्वुर किया जाता है कि ये फ़लाँ सियासतदान का हल्का है, ये उसकी टेरिटरी है। टेरिटरी का मतलब ये समझा जाता है कि वहाँ के लोग उस सियासतदान की सियासत से और उस सियासतदान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके गिर्द घूमते हैं, गर्विदा हो जाते हैं। इसी तरह आज हमने अपने मेहमान बुलाए हैं यहाँ पर और दोनों मेहमान बड़े खूबसूरत और सियासी बड़े एक्टिव हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इनकी बड़ी आजकल ज़्यादा हैं और हम अभी से नहीं बल्कि एक दिहाई हो चुकी है हमने इनको एक्टिविटीज़ करते हुए देखा है। हमारा इनका ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। सवाल ये पैदा होता है कि आज की जो सियासत है वो किस कदर अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। कल आपने देखा कि ऐवान के अंदर, असम्बली के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि तमाम सियासतदान एक बार फिर मिलकर खड़े होने पर अज़म ज़ाहिर करते रहे और ये कहते रहे कि हमें खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। आज हम दूसरी सियासी जमात के लिए, अपोजिशन के लिए अगर कुछ कर रहे हैं और अगर सियासतदान का काम यही है तो फिर कल हम भी जेलों के अंदर होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये असम्बली फ्लोर पर कहा कि अगर सियासतदानों का काम, हुकूमत का काम लोगों को बंद करना है तो कल मैं और आप भी जेलों के अंदर होंगे। इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी शिकवा जो ज़ाहिर किया वो वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर नकाब पोश लोग आकर अरकान पार्लियामेंट को ले जाते हैं, अगवा कर लेते हैं, जिसके ऊपर स्पीकर अयाज सादिक साहब ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया है और जो एक उनकी पूरी कमेटी थी CDA की उसको मुअत्तल किया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, लेकिन किसी को मुअत्तल करना इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए जो तह तक जाना पड़ेगा, जड़ जो आपकी जड़ है उसको पकड़ना पड़ेगा, किसके कहने पे और क्यों हुआ है और ऐसी हरकत व सकनात दोबारा ना हो सकें, या फिर रीज़न क्या था ये करने का। फिर आज कुछ चटपटी सी बातें भी होंगी, नोक झोंक भी होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि KPK के CM हैं, उनको सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा है कंपेयर करें मौला जट से ना, कि वो उनकी पर्सनालिटी वैसी है कि वो डंडा पकड़ के और जो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो क्या रियलिटी में भी ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं या फिर वो सिर्फ बातें ही हैं। सियासत इस वक्त बड़ी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है। सियासी लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और दोनों आज जो गेस्ट है वो ख़वातीन हैं, दोनों का ताल्लुक सियासत से है। काफ़ी अरसे से मेरी पहली जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं एक्स मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं सिंध की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नुसरत वाइस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। और दूसरी जो खातून है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को पूरा लीड करती हैं, विमेन विंग्स की जो है वो इस वक्त सरबराह भी हैं और बड़ी एक्टिव हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के लिए। और अली राशिद साहब जो तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, उनकी फोकल पर्सन भी हैं और साथ साथ सोशली एक्टिव काफ़ी नज़र आती हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और 2 दफ़ा कंटेस्ट कर चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से। और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ऐवान के अंदर अगर हम इन्हें देखें तो शायद ये एक बाअसर इनकी मौसर आवाज़ होगी जो ऐवानों तक गूंजेगी। उज़मा कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। आज आप दोनों ने वक्त निकाल लिया और मुझे बाद में पता चला कि दोनों की अच्छी दोस्ती भी है, तो मैं ये चाह रहा था कि ऐसे सियासतदान बुलाऊं यहाँ पे जो एक ही सोफे के ऊपर बैठे तो बगलगीर होकर बैठे ना कि लड़े जो हम रात में देखते हैं पॉलिटिकल शोज़ में। नुसरत साहिबा, ये बताएं कि सियासी मामला इस वक्त बहुत गर्म है,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला नाजुक से नाजुक तर होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है ये मैं समझती हूँ बहुत टेम्प्रेरी है, बहुत सख्त है, बहुत परेशान कुन है। डिप्रेशन का लोग बेइंतहा शिकार हैं, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि ये बहुत थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर जो मुश्किल वक्त होता है ना, वो बहुत लंबा लगता है। वैसे भी 2 साल से ज़्यादा हो गया जो हमारे ऊपर ये आफत आई हुई है। तो लेकिन हम पुरुमीद हैं अपने अल्लाह से, और हम पुरुमीद हैं अपने लीडर से कि उसकी जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। वो बिल्कुल कहीं पे भी कानून तोड़ने की बात नहीं करते। वो हमेशा यही होता है कि लॉ के अंदर करना है, लॉ के साथ चलना है। कि आप ये देखें, एतमाद उनका आज तक, वो हर चीज़ को वो कहते हैं कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। तो वो एतमाद उनका, हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्शन से 3 दिन पहले उनको 3 सज़ाएँ हुई, 30 साल की सज़ा हो गई। किधर से हुई? कोर्ट से ही हुई ना। कोई मतलब मेरे जैसा बंदा होता तो फ़ौरन कहता नहीं ये तो गलत हो गया, मैं तो एतबार नहीं करता। लेकिन उनको एतबार है अपनी कोर्ट्स के ऊपर, अपनी अदालतों के ऊपर। वो समझते हैं कि यहाँ से सही फ़ैसला आएगा, यहाँ से सही फ़ैसला आएगा, और उसके ऊपर डिपेंड करते हुए वो अपनी सज़ा इंतहाई अच्छे तरीके से काट रहे हैं। वो कोई प्लीडिंग नहीं कर रहे, कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए। कभी एक दफ़ा उन्होंने ये बात नहीं की। वो कहते हैं मैं सारी उम्र यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा मैंडेट वापस दिया जाए। जो 8 फरवरी को हमारे साथ हुआ उसमें वो हमें वापस दिया जाए। ठीक है। और अगर नहीं तो फिर दोबारा से साफ शफाफ इलेक्शन हो। उनकी हमेशा से ये रही है, वो ये बात ही नहीं करते कि वो गलत है और ये गलत है। वो कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आइंदा चीज़ें इस तरह चलें कि चीज़ें ठीक हो। तो फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। इसमें हमारे अंदर से एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो जो एक खौफ होता है ना कि पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी, वो निकल गया, वो ख़त्म हो गया, खौफ ख़त्म हो गया। चलिए, ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि दूसरी सियासी जमातें आप लोगों को कहा करती थी कि ये बर्गर जमात है, मम्मी डैडी जमात है, इसने कभी कुर्बानियां नहीं दी, गिरफ्तारियां नहीं दी। हमने तो नस्ल दर नस्ल कुर्बानियां दी हैं। वो डर निकालने में कामयाब हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपकी सियासी जमात में से। पता नहीं ये लोग कामयाब हुए या क्रेडिट उनको जाता है ना फिर। नहीं, कामयाब तो हम हुए हैं। अच्छा, क्योंकि उस सूरत में कोई और ना होता, ये गिरफ्तारियां होती, ना ये डंडा मार कार्रवाइयां होती, ना डर सारा निकलता। कमाल लीडर का है ना कि वो अपनी जगह से हिला नहीं, वरना कोई और होता तो यूं कंप्रोमाइज गायब। अच्छा, वाली चीज़ें आपने देखी हैं पास्ट में। तो खान साहब तो इस तरह के है ही नहीं। वो तो वहीं पे खड़े हैं, अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि नहीं, मैं जो बात की है वो सही है और मैं समझता हूँ कि लॉ के हिसाब से है और मैं जाऊँगा नहीं कहीं। कितनी ऑफर्स हुई हैं उन्हें कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, 3 साल बाहर बैठे रहें, अपने बेटों के पास चले जाएं, कहीं चले जाएं। वो आदमी है इकलौता जो अपने टेन्योर में वो अपने बच्चों से नहीं मिले। ठीक है। उस्मान साहब, आपसे भी इनिशियल कमेंट लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं? कल तारीखी स्पीच हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हम सबका एक कॉन्सेप्ट था कि अभी सियासी तौर पर मैच्योरिटी आना बाकी है, लेकिन कल की जो सियासी तकरीर थी उनकी, और आप ये कहें कि रोस्ट्रम पे खड़े होकर जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो मुझे ऐसा फील हुआ, आई हैड दोज फीलिंग्स कि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो भी उस चीज़ को नहीं पहुंच सके कि उन्होंने ये बात कही कोर्ट की कि अगर हुकूमत का काम पकड़ना है तो फिर कल मैं और आप भी तैयार हो जाएंगे, जेल के अंदर होंगे। मुझे वो जुमला याद आ गया, याद माजी अज़ाब यारब। मुशाहिदुल्लाह साहब थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपको याद होगा, आप उस वक्त फ्लोर का हिस्सा थी, कि आज आप ये काम कर रहे हैं, कल को जब आप रो रहे होंगे तो मैं और अयाज सादिक या ख्वाजा आसिफ आप लोगों के साथ खड़े होंगे, जिनके ईमा पर हो रहा है वो नहीं खड़े होंगे। तो मुझे वो चीज़ कनेक्शन नज़र आया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस तमाम सिनेरियो को? पकड़ धकड़, नकाबपोश लोग और पार्लियामेंट में आ जाना, तकद्दुस पामाल हो जाना। बिलाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मोहब्बत, सुकून की सियासत की, जमहूरियत पे यकीन रखा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग सोच भी नहीं सकते थे, और जो लोग कहते थे कि बिलावल साहब जो हैं वो बच्चों वाली सियासत करते हैं या बच्चा ज़हन है, तो उन लोगों के लिए बड़ी नसीहत है कि आज वो बच्चा, आज वो सियासतदान ऐसी बात कर रहा है कि जिससे सारे सियासी फ्लोर पे सारे सियासी लीडर्स जो हैं जुड़ने को तैयार भी हो जाएंगे। जी, बजाई गई।
और जुड़ने को तैयार भी हो जाएंगे और वो जोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी फिसाद की सियासत नहीं की। हमेशा कहा डायलॉग होने चाहिए, सियासी तर्ज अमल जो है वो सुकून से, मोहब्बत से, मुल्क के अमन को बहाल रखते हुए, ख्याल रखते हुए किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, आपको पता है, जमहूरी सियासत पे यकीन रखा है और अभी आपके सामने है कि वो चीज़ नज़र आ रही है ईवानों के अंदर। नहीं तो ये जो कुछ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, 12 एमएनएज, अभी भी वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है, सिर्फ जलसा देर से हो जाने पे 7 बजे जलसा टाइम है, 8:30 बजे खत्म हुआ है। अवारी में फंक्शन हो क्या रहा था, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे लेट खत्म नहीं हुए? हम तो रात रात भर कवरेज करते रहते थे। होता ही है ऐसा। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात अगर करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम का और मुल्क का और रूल्स का ख्याल रखा और अपोजिशन का भी। अपोजिशन का भी। देखिए वही बात है ना, मैंने कहा ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिसाद की सियासत नहीं करती। जहाँ लगता है कि फिसाद हो सकता है तो वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोस्त का हाथ बढ़ाती है, लोगों को बिठाती है, डायलॉग करती है। तो ये है कामयाबी का राज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और रहा सवाल ईवान में जो, आई एग्री, मैं आपकी इस चीज़ में ऐड कर दूं, इलेक्शन के वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द ओनली जमात जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ था कि इनको आउट नहीं होना चाहिए इलेक्शन से, इनको मौका मिलना चाहिए, इनको इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। ये बिलावल साहब का बयान था, बिल्कुल। देखिए उन्होंने एक नया जो स्लोगन रखा, चुनो नई सोच को। तो कितने लोगों को, यूथ को नई सोच में कितना सारा सिंध का बेनिफिट नज़र आ रहा है और हो भी रहा है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिसाद की सियासत नहीं करती, यही ही हमारी कामयाबी का राज है। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम बात करें ऑब्वियसली ओवरऑल पॉलिटिक्स के बारे में, वफाक के बारे में। मज़ा तो तब आएगा जब ब्रेक के बाद मैं सूबाई गुफ्तगू करूँगा ना, तब मज़ा आएगा। दोनों यहाँ पर जो मैंने आज बोल दिया कि आज सुबह सवेरे आप आए हुए, चटपटी गुफ्तगू हो रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दोनों किसी एक चीज़ के ऊपर आपके कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। नुसरत साहब, आप सवाल चले वफाक पे ही हुआ है तो एक चीज़ और है, हमेशा आप लोगों का मैंने देखा है कराची से ताल्लुक़ रहा और नेशनल असम्बली के अंदर आप लोगों का बैठना हुआ, लेकिन आप लोग एक शख्सियत को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, मुराद अली शाह सीएम सिंध, कि कुछ करते नहीं हैं, कोई विजन नहीं है। या पीपल्स पार्टी को होलसेल अगर लें तो मुराद अली शाह वाज द टारगेट फॉर पीटीआई कि ये करते क्या है, कराची का हाल देखें, सिंध का हाल देखें। सीएम केपीके के बारे में आपका क्या ख्याल है, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में? डू यू थिंक सो कि वो जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से अब वो बात कर रहे हैं खुलकर, फिर ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में कुछ जुमले सामने आ गए, फिर सहाफ़ी नहीं है, ख़वातीन सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ी। अच्छा चलें, वहाँ ख़वातीन सहाफ़ी जो है वो ज़्यादा थी। तो जो बॉडी लैंग्वेज है इस वक्त गंडापुर साहब की, पसंद है आपको? होनी चाहिए ऐसी? बिल्कुल होनी चाहिए। इस किस्म के हालात में ऐसा ही लीडर चाहिए हमें, क्योंकि हमारा अपना लीडर तो अंदर है। हाँ। और उसके ना उससे मिलने दिया जाता है किसी को। अनलाइक नवाज़ शरीफ के 40-40 लोगों से रोज़ाना मिल रहे हैं, 3-3 दफ़ा घर से टोकरियाँ भर के आ रही हैं, खाना जा रहा है बाकायदगी से अपनी फरमाइश का। वो आदमी जिस तरह रह रहा है, जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहा है, क्या वो डिज़र्व करते थे ये सब कुछ? कि वो तो पॉलिटिशियन तो बहुत बाद में, उससे कहीं पहले वो ही वाज द प्रिंस, कि जो ज़िंदगी वो गुजार रहे थे इन लोगों में से किसी ने नहीं गुजारी। और ऑनेस्टी के साथ, ये भी नहीं कि वो उन्होंने कहीं से ग्रैब किया हो, बल्कि जो कमाया वो सब पाकिस्तान में ले आए और यहाँ आके बड़े बड़े काम किए उन्होंने। लेकिन ये वाली बात आप कर रहे हैं कि आपको गंडापुर की बॉडी लैंग्वेज पसंद है कि नहीं। देखें, हमसे वादा किया गया 22 अगस्त को कि आपको 8 सितंबर को जलसा करने दिया जाएगा और कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, आपका जलसा होगा। ठीक है, और उस पर कुछ नहीं होगा। आपको पता है 29 प्लेसेस पे इस्लामाबाद को बंद किया गया। कंटेनर्स लगाए हुए थे, एक कंटेनर्स लगाए हुए नहीं थे, 10 करोड़ रुपए दिए कंटेनर्स को, इतना उनका किराया था, इतने कंटेनर्स थे। फिर उसके बाद 10 लाख रुपए ये पुलिस वाले खा गए चिकन बिरयानी में। और हाँ, लंच उनका बिल्कुल लंचिंग मंचिंग, जाहिर है एक सुबह से लेकर रात तक तो बेचारे भूखे रहेंगे क्या? पकड़ने लकड़ने आए, मेहनत करने आए। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक आदमी जो केपी से निकला है और 7 बजे का टाइम है खत्म हो जाने का, वो मैं यही आपसे कह रही थी ना, शादी हो रही थी हमारी में कि 7 से 10 टाइम है, आप इस पे आ जाए, नहीं तो लाइट जैसे वो डिप्टी कमिश्नर आ जाते हैं, छापे मार देते हैं हॉल के ऊपर ना, दूल्हा उठा के ले गए, 12 बजे से पहले बंद करो ये तमाशा।
तो इस तरह की वो चीज़ थी। आपके सारे दुल्हे उठा लिए थे इन्होंने। आप आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी जलसे को टाइम दिया गया हो कि लोग किस तरह वहाँ पहुँचे? गंडापुर कब के निकले हुए, 7 बजे के बाद पहुँचे। वो फिर भी उन्होंने कहीं पे गाड़ी फिर छोड़ी और फिर पैदल आए, क्योंकि गाड़ी के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, सारे कच्चा टूटा फूटा। 7 घंटे के लिए कुछ बताया नहीं, वो तो फटा हाउस में थे, इन लोगों ने इनवाइट किया था कि जी आपसे बातचीत करनी है। अब उसके बाद अंदर क्या हुआ, उसमें उनके बकौल या उनके भाई की बकौल कुछ इस तरह की हरकत नहीं हुई है कि उन्होंने कोई बदतमीजी की हो या कोई मतलब उनके साथ कुछ, जो कल इख्तियार बेग साहब फरमा रहे थे कि एक प्रोग्राम में कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई बकौल उनके। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई भी है तो ये हमें कहने का हक किसी के बारे में नहीं है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आपको पता है सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता है, आप लोगों ने देखा है इमरान रियाज को, या हमारे वो जो बच्चे गए थे छोटे छोटे 45 साल के, 40 साल के, बल्कि इससे भी छोटे, वापस निकले तो 50 साल के बूढ़े लग रहे थे वो। सॉफ्टवेयर ये अपडेट होता है, लेकिन किसका अपडेट हो गया? वो सब दोबारा से वहीं से शुरू हो गए। किसी को बंद नहीं कर सकते। मैं जो अभी कह रही थी ना खौफ के बुत, वो खौफ के बुत वाकई टूट गए। उस दिन हमारे पास पंजाब से जितने लोग थे उतने कहीं के नहीं थे, केपीके के तो बहुत देर में पहुंचे। इतना रश था, बड़ी जगह दी इन्होंने हमें। इनका ख्याल ये था तरनौल छोटी जगह थी, ये बड़ी देंगे तो भर नहीं पाएगी। ये नहीं पता कि जितने जलसगाह के अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर थे। ठीक है, लोग पहुंचे, लोगों के अंदर से खौफ ख़त्म हो गया है। और उनका बॉडी लैंग्वेज की बात पे आ रही हूँ मैं कि आपने कहा गुस्सा उनको आएगा कि नहीं आएगा। सुबह से वो आदमी निकला हुआ है, 2 घंटे का 2.5 घंटे का सफ़र है, और 7 बजे के बाद वो पहुँच रहा है, वो भी पैदल। तो उस कितना दिल में उबल रहा होगा कि क्या वादा है भाई। अगर इसको वादा कहते हैं तो ये किस किस्म का वादा है? आपने क्यों नहीं सड़कें खुली छोड़ी, क्यों नहीं लोगों को आने दिया? ठीक है जी, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो रही है तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए हमारे पास बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद हैं जो अपडेट करना जानते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर और आईटी की टेक्नोलॉजी से हैं। ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें हर ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं, इसका मतलब भी जानने की एक दिन कोशिश करेंगे, एक सेगमेंट रख लेंगे इसके ऊपर। एक वक्फे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन वक्फे के बाद वापस आकर हमने ये ज़रा फाइंड आउट करना है कि इस वक्त पीटीआई खासी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में भी है, ऐवानों में भी है, चाहे वो वफाकी हुकूमत की बात कर लें, चाहे वो सिंध हुकूमत की बात कर लें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त मुल्क के लिए क्या किया है, लेगेसी फॉलो हो रही है, सिंध के अंदर क्या क्या अपडेट्स हो चुके हैं, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे गेस्ट। आपने जाना कहीं नहीं, एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं अभी।